वेलकम बैक। आज बात करने जा रहा हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। एक एग्जाम्पल मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, मुझे लगता है एक बार फिर से रिपीट करूंगा तो शायद आप लोगों को वापस याद आ जाए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ऑप्शन चेन समझने के लिए। एक ऐसा रामबाण जिससे ज़्यादातर लोगों को पहली बार में ही ऑप्शन चेन समझ में आ गई थी। तो चलिए पुराने वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, जहाँ पे हमने बात की थी कि कैसे अगर कोई व्यक्ति मार्केट में लगाने वाला काम करता हो तो आपको वो नंबर खोलना है। देखिए, आपको सट्टा लगाना नहीं है, आपको वो नंबर खोलना है। तो आप कौन सा नंबर खोलना पसंद करेंगे? ठीक है, तो चलिए मैं एग्जांपल शुरू से लेके चलता हूँ। मानते हैं कि 0 से लेके 9 तक हमारे पास नंबर्स हैं जिसपे कोई और व्यक्ति लगा रहा है। आपको ये देखना है कि आज के दिन में कौन सा नंबर खोला जाए। देखिए, फिर से रिपीट बता रहा हूँ, आपको नंबर पे पैसा नहीं लगाना है, आपको नंबर खोलना है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि लोगों ने कौन कौन से नंबर पे कितना पैसा लगा रखा है। तो चलिए उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं 0 नंबर पे लोगों ने 3 लाख रुपए लगाए हैं, 1 नंबर पे 2 लाख रुपए लगाए हैं, इस पे 5 लाख रुपए लगाए हैं, इस पे 10 लाख रुपए लगाए, इस पे 40,000 रुपए लगाए हैं ओनली। 5 नंबर पे मान लेते हैं उसने 3 लाख रुपए लगाए हैं, 12 लाख रुपए लगाए हैं, 15 लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख रुपए लगाए हैं, 7 लाख रुपए लगाए। जो भी नंबर खुलेगा उस नंबर का 9 गुना पैसा मुझे वापस करना है, ये सोचकर आपको नंबर खोलना है। देखिए, फिर से रिपीट बोल रहा हूं, अगर कोई भी नंबर आप खोलेंगे तो वो नंबर जो खुलेगा उसका 9 टाइम पैसा आपको वापस करना है, जिसने भी ये पैसा लगाया हुआ है। आप कौन सा नंबर खोलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स वो नंबर खोलना चाहेंगे जिसमें आपको कम से कम पैसा वापस करना पड़े, जो कि हमारे केस में होगा 4 नंबर। आप 4 नंबर खोलेंगे, 9 गुना मतलब 40,000 का 9 गुना, यानी कि 3,60,000 रुपये लोगों को वापस करना पड़ेगा, और बचे हुए सब लोगों से पैसा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है ऑप्शन चेन। अगर कॉल वाली साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो लोग कॉल को पैसा देना बंद कर देते हैं। ये बात एक बार फिर से रिपीट समझा देता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, जब भी हम नोट करते हैं एक ऑप्शन चेन को, हमें एक बात पता है कि कॉल बायर जो है वो चाहता है मार्केट ऊपर जाए, पुट बायर चाहता है मार्केट लेवल से नीचे जाए। तो एक पुराना एग्जाम्पल क्विक रिपीट बता देता हूँ। सपोज करते हैं निफ्टी अभी चल रही है 25,250 और मैं बात करना चाहता हूँ 25,600 के बारे में। तो 25,600 के कॉल पर आप नोट कीजिएगा कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। 25,600 के कॉल पर 1,04,000 लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि बाजार को ऊपर ले जाओ, और यहाँ पे 1,600 लोग हैं जो बोल रहे हैं बाजार को नीचे ले जाओ। आप किसके ऊपर ध्यान देना चाहोगे? ऑफ कोर्स आप 1,09,000 लोगों से पैसा लेना चाहोगे और इन 1,600 लोगों को पैसा देना चाहोगे। वही मटके से हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी। आपके पास ऑलरेडी भी मुझे लगता है ये वीडियो देख लिया है आप लोगों ने। अगर आप अभी नहीं देख पाए हैं इस वीडियो को तो कोई घबराने की बात नहीं है। यूट्यूब से तो हम ये वीडियो हटा दिए हैं, लेकिन आपको अगर ये एक्सेस करना है वीडियो तो एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं ये वीडियो फिर से पोस्ट करूंगा, थोड़ा समय के लिए ही ये वीडियो वहां पे भी रहेगा। तो आप याद से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं आपसे के साथ ये वीडियो वहां पे शेयर कर पाऊँ, अगर आप पहले से नहीं देख पाए हैं तो। अगर आपने देखा है तो आपके लिए बात सरल हो चुकी है। चलिए इस कहानी को आगे ले चलते। अब कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई अगर मेरे को ये पहले से पता रहे तो मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूं, लेकिन ऑप्शन चेन जो है वो लगातार बदलती जा रही है। और मैं आज इसी चीज के बारे में बात करने आया हूं। मैं बात करने आया हूं कि कैसे चेंज इन ओआई को हम स्टडी करेंगे, कैसे हम ये स्टडी करेंगे कि मार्केट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको यूज करके मैं कैसे अपने लिए स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर सकता हूं। तो आज का फोकस सिर्फ ये नहीं है, इससे एक कदम आगे ले जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं चेंज इन ओआई। अब मेरे एग्जाम्पल में एक छोटा सा चेंज करते हैं। क्या मानते हैं कि ये जो पैसे लगे हैं ये अभी तक फाइनल नहीं है, अभी भी लोगों का पैसा और लग रहा है। शाम को 6 बजे तक लगना अलाउड है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि शाम को 6 बजे तक पैसा लगना अलाउड है और अभी बजी है सिर्फ दोपहर की 2। तो अभी 4 घंटे और लोगों ने पैसा लगाना है। तो अगर अभी आप डिसाइड करेंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि भाई मैं 4 नंबर खोल लेता हूं, लेकिन 4 घंटे बचे हैं, लोगों का पैसा और लगाना बचा है। अब धीरे धीरे लोगों ने और पैसा जोड़ना शुरू किया। 0 नंबर पे मान लेते हैं लोगों ने 1 लाख रुपए और लगाया, 1 नंबर पे लोगों ने 2 लाख रुपए और लगाए, 2 नंबर पे लोगों ने 1 लाख रुपए और लगाए, इस पे इन्होंने 3 लाख रुपए और लगाए। लेकिन 4 नंबर पे लोगों ने 50 लाख रुपए और लगा दिए, और 5 नंबर पे फिर से 2 लाख रुपए हैं, यहाँ पे भी 2 लाख रुपए हैं, यहाँ पे 11 लाख रुपए हैं, यहाँ पे 3 लाख रुपए हैं, यहाँ पे भी आप मान लीजिए 10 लाख रुपए। क्या अभी भी आप 4 नंबर खोलोगे?
चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे टोटल जो पैसा लग चुका है वो 50 लाख प्लस 40,000। अब अगर लौटाना पड़ा तो कितने करोड़ रुपए लौटाने पड़ेंगे? इतना पैसा तो मेरे पास है भी नहीं, अरे तो इतना पैसा तो मैंने कमाया भी नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? अब वो नंबर चेंज कर दूंगा। अब मैं किस नंबर को खोलने की कोशिश करूंगा? अब मैं वो नंबर खोलने की कोशिश करूंगा जहां पे मुझे पैसा सबसे कम लौटाना पड़े। फिर से ध्यान से देखते हैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख, यहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे कितना हो गया 50 लाख 40,000, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 14 लाख, यहाँ पे 26 लाख, 13 लाख और 17 लाख। अब अगर ध्यान दिया जाए तो मैं इन दोनों में से किसी एक नंबर को खोलने में इंटरेस्टेड हूँ। या तो मैं 0 नंबर खोलूंगा या तो मैं 1 नंबर बोलूंगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, हम अगर पहले से डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले डिसाइड करना है, तो चेंज इन ओआई को हमें नोट करना एकदम कंपलसरी। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग कहाँ पर पैसा और लगा रहे हैं और ये एनालिसिस करना कब है। देखिए एक्सपायरी वाले दिन नहीं करना है, ये एनालिसिस करना है एक्सपायरी से एक दिन पहले। आपको अपने लिए लेवल्स जोड़ के रखने हैं और एक्सपायरी वाले दिन ये चेक करना है कि क्या इन लेवल्स पे लोग और पैसा लगाते जा रहे हैं, हाँ या ना। तो देखिए मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आया, लेकिन अगर मैं ऑप्शन चेन पे लेके चलूंगा तो ये बात एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस देख लीजिए। और कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में आपको ये पूरी बात डिटेल में फिर से बता दूं। तो चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं। मैं ऑप्शन चेन पे ले चल रहा हूं आपको, जो कि अभी आज वेडनेसडे के दिन बनी। मैंने जानबूझ के ये दिन चुना है जहां पे कल एक्सपायरी हो, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है कि आज ओपन इंटरेस्ट फाइनल नहीं हुआ, अभी लोगों ने अपने सारे पैसे लगा नहीं दिए, अभी पैसे लगना बचे हैं, ठीक है। मतलब अभी सिर्फ दोपहर की 2 बजी है, 4 घंटे और बचे, एक्सपायरी में 1 दिन और बचा है। तो अब आपको डिसाइड करने से पहले क्या नोट करना है, आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पैसे लगे हुए हैं। तो हमने एग्जांपल लिया था 25,600 का, जहाँ पे 1,04,317 लोगों ने पैसा लगा दिया है, जो बोल रहे हैं कि मार्केट को 25,600 के ऊपर ले जाओ। अब आपको पता है कि अगर 25,600 के ऊपर ले गए तो इन 1 लाख लोगों को पैसा देना पड़ेगा। उसकी बजाय अगर मैं इस मार्केट को 25,600 के नीचे रख लूंगा तो मात्र 1690 मतलब 1700 लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो कौन सा आसान है? 1700 लोगों को पैसा देना आसान है। मतलब मार्केट को 25,600 के नीचे रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हम सब साथ में। अब मैं यहां पे बात करना चाहता हूं चेंज इन ओआई की। मतलब अगर अब यहां पर ओआई जो है वो बढ़ता चला जाता है, कौन से दिन आप नोट कीजिएगा, हर वेडनेसडे को आपको ये लेवल्स नोट करने हैं और हर थर्सडे को आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अब हमने नोट किया कि 25,600 पे एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट तैयार होकर खड़ा है, मतलब 1,04,000 लोग खड़े हुए हैं। अगर कल के दिन यहाँ पे लोग और बढ़ते हैं, जैसे आज कितने लोग बढ़े, 23,000 लोग बढ़े, अगर यहाँ पे और 1 लाख लोग बढ़ जाते हैं तो टोटल वाई बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 2,04,000। मतलब आप ये नोट कर रहे हैं कि लोग और पैसा लगाते जा रहे हैं। कौन सी कॉल में? 25,600 की कॉल में, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि मार्केट 25,600 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। और ये बात इतनी सिंपल है। अब अभी तक आप किसके ऊपर फोकस कर रहे थे? अभी तक आप ओपन इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे। अब जो मैं बात करना चाहता हूं, मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं। काफी सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर ये तो चेंज हो जाता है, ये तो चेंज हो जाता है, ये चेंज होगा तो हम क्या करेंगे? मैं तो बोल रहा हूं कि ये चेंज हो, यही तो हम चाहते हैं, ताकि सब लोगों को क्लियरली दिखाई दे कि आम आदमी पैसा कहां लगा रहा है, पैसा कहां लगाया जा रहा है, लोग कौन से वाले ऑप्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। आपने अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की है तो आपने नोट किया होगा, जब भी हमारी कॉल हमने खरीदी, सपोज करते हैं हमने 500 रुपये पे खरीदी, हमने 200 रुपये पे कोई कॉल खरीदी थी और वो कॉल की प्रीमियम घट के 20 रुपये आ गई। अब मन में एक विचार आता है कि यार 200 रुपये पे 1 लॉट खरीदा था, एक काम करता हूँ 20 रुपये पे मैं 2 लॉट और ले लेता हूँ, मेरा एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। यस राइट, मैं यही बात यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जितने लोगों ने आज 25,600 की कॉल खरीदी हुई है, जैसे जैसे इसकी प्रीमियम कम होगी उनके मन में एवरेज का लालच आएगा और उसके कारण से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इस बात को कंक्लूजन की तरफ ले चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे देखना है फाइनली। तो आपको ये बात नोट करनी है कि जैसे जैसे किसी भी ऑप्शन पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, उसका मतलब ये है कि उस लेवल को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी, मतलब शेयर उसके ऊपर जाएगा, इसकी संभावनाएं क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 25,600 पे आज
1,04,000 का ओपन इंटरेस्ट और कल यहाँ पे 2 लाख का देखने मिलता है, बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट देखने मिलता है, आपको समझ जाना चाहिए कि 25,600 क्रॉस होने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप 25,500 में भी चेक करेंगे कि क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या लोग उसमें और पैसा लगा रहे हैं, क्या और इस पे 25,400 पे भी लोग और पैसा लगा रहे हैं, क्या 25,300 पे और लोग पैसा लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस वर्ड कैसे यूज करें? अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसी तरीके से अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो एक बार याद से देखिएगा क्या बोलना चाहता हूं। अब इस जगह को एनालाइज कीजिए, यहाँ पे कितने लोग हुए? 2,11,000 लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है। मतलब मार्केट जो है 25,200 के नीचे जाने की संभावना क्या करता जा रहा है? कम करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2,11,000 लोगों को पैसा देना पड़ेगा। और फिर से नोट कराता हूँ एक बहुत काम की बात, क्या आज लोगों ने इसमें पैसा लगाया? देखिएगा क्या बोलना चाहता हूँ, 1,43,000 नए लोगों ने पैसा लगाया। मतलब करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आया है। लोग करोड़ों रुपए लगा चुके हैं ये बोलते हुए कि मार्केट को 25,200 के नीचे ले जाओ। रिपीट आपको समझाना चाहता हूँ, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और मार्केट अब इसके नीचे जाने की संभावनाएं क्या हो गई है? कम हो गई। तो जब भी आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करें, हमेशा कोशिश करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कैलकुलेट करने की। तो मेरे साथ इसको एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं कि इस समय हमको सपोर्ट कैसा दिख रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूं। लुक एट दिस नंबर, 2,11,000, 1,35,000, 1,78,000, 1,14,000, इतने सारे सपोर्ट लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। मार्केट को इनके नीचे जाना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। उसी तरीके से रेजिस्टेंस में मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आता है 25,500 का। मतलब आप जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं उतना स्ट्रॉन्ग वो रेजिस्टेंस, उतना स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे बिना ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे बिना अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 99% आप मार्केट की दिशा सही नहीं जान रहे। तो मार्केट की सही दिशा जानने के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करने से नहीं चूकेंगे। और सिंपल आइडिया है, जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो उसको हमेशा वैसे यूज करेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ है और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको नए नए वीडियोस, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझाता रहूंगा, लाता रहूंगा आपके साथ। लेकिन कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे यूट्यूब से हटाना पड़ता है, जो अभी आप लोगों को पता है कि मेरे साथ हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियोस की एक्सेस चाहिए तो कुछ नहीं करना है, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगली बार से जो वीडियो आपके साथ शेयर करूं हमेशा आपके पास बने रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, फॉलो करना है और हर थर्सडे को मुझे शेयर करना है कि क्या ये लेवल्स आपको हेल्प कर पाए। मुझे पूरा यकीन है जब आप इन मेथड्स को यूज करेंगे आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता।